हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंपल सूट की कटिंग करना। उसके लिए ये हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और उसे इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। ऊपर से हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है और 1/2 इंच को छोड़ते हुए आपके सूट की जो भी तैयार लंबाई हो आप उस पर निशान लगा लीजिए। तो हमारे सूट की तैयार लंबाई 38 इंच है, तो हमने 38 इंच पे निशान लगाया है। 2.5 इंच नीचे से हमें इसे फोल्ड करना है। आपको जितना भी चौड़ा रखना हो आप उतना मार्जिन इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे चक की चौड़ाई 19 इंच है, तो 19 का आधा करेंगे तो 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। अब हमें ऊपर की साइड से 1/2 इंच को छोड़ते हुए जहाँ तक सूट को बंद रखना है उस पर मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमने 19 इंच पे निशान लगाया है। चेस्ट का चौथाई भाग 8.5 इंच है, तो हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया है और हमारे हिप राउंड का चौथाई भाग भी 8.5 इंच है, तो हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हम कमर के लिए हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया है और उसमें भी 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। अब इस तरह से स्केल की मदद से इसे मिला लेंगे। ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें सभी निशानों को मिला लेना है। अब हम इसमें शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 5.5 इंच है, क्योंकि पीछे की साइड भी हम डीप नेक बनाएंगे। आर्म होल हमारा 6 इंच में 2 सूता कम है, ये देख सकते हैं। यहाँ से भी हमें इसे 5.5 इंच रखना है और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें आर्म होल की गुलाई देनी है, तो कोने से हमें 1 इंच एक सूता पे निशान लगाना है और इस तरह से इंच टेप को रखते हुए बीच से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे और इसी पे हमें आर्म होल की गुलाई देनी है, ये देख सकते हैं। ये मार्किंग हमने पीछे के पल्ले के लिए किया है, आगे के पल्ले की मार्किंग हम बाद में करेंगे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। देख सकते हैं यहाँ से हमारा 5.5 इंच है, तो जो हम गले की चौड़ाई रखेंगे ऊपर से वो हम 2.5 इंच रखेंगे इस तरह से। और आपको जितना भी लंबा गला बनाना हो आगे की साइड उसमें 1/2 इंच प्लस करके ही निशान लगाएं। नीचे की साइड भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे चौड़ाई और गले की लंबाई हम 6.5 इंच रखेंगे, क्योंकि 6 इंच हमें गला तैयार चाहिए। इस तरह से जैसा भी आपको नेक पसंद हो आप उसमें मार्किंग कर लीजिए। और हम इसमें गोल गले का शेप बनाएंगे। इस तरह से 1/2 इंच पे कोने से इसको गोलाई में निशान लगाना है। अब हमें इसी तरह से इसे कट कर लेना है। तो गले की कटिंग हमें नहीं करनी है, बाकी सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमें एक कट लगाना है और आर्म होल के पास भी इस तरह से कपड़े को अच्छे से हाथ से सेट करते हुए रखना है और चारों कपड़ों पे इस तरह से कट लगाना है। कट लगाने के बाद हमें एक पल्ले को इसमें से अलग कर लेना है। तो ये हमारा आगे का पल्ला है, इसे हम अलग कर लेंगे और अच्छे से सेट करेंगे। ये देखिए, सेट करने के बाद जो हमने गले के लिए निशान लगाया था उसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से देख सकते हैं, इसे हमें कट कर लेना है। तो आगे की साइड हमने गले की कटिंग कर ली है।
अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे इस तरह से गुलाई देनी है और इसे कट कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल 2 सूता हम कपड़े को कम कर लेंगे। अब ये हमारा पीछे का पल्ला है, तो पीछे के पल्ले में हम गले की चौड़ाई ऊपर से 2.5 इंच रखेंगे, लंबाई हम 8 इंच रखेंगे। अगर आप इससे भी ज़्यादा डीप पहनना चाहती हैं आप 9 इंच रख सकती हैं, और जितना भी आपको पसंद हो। नीचे से भी गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखनी है और उसमें भी गोल गले का शेप बनाना है। इस तरह से एक सूता बाहर की तरफ फैलाव देते हुए हमने इसमें शेप बना लिया है। अब अच्छे से कपड़े को सेट करते रहिए, हमें इसे कट कर लेना है। ये देख सकते हैं। पीछे के पल्ले में भी हमने गले की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे, तो उसके लिए ये हमारा फैब्रिक है, इसे हमें फोल्ड कर लेना है। देख सकते हैं, इसे हमने 4 फोल्ड करके रखा है। देख सकते हैं, और जितना भी आपका चेस्ट साइज़ हो आप उसका 4th पार्ट लेके उसी के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो पीछे की साइड से हमने 1/2 इंच पे एक मार्किंग की है और देख सकते हैं 9.5 इंच पे हमने इसे 4 फोल्ड किया है। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। बंद भाग को हमने अपनी साइड रखा है, ये देख सकते हैं। अब खुले हुए भाग की साइड पे हम 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करेंगे और यहाँ से जो आर्म होल की गुलाई है वो हमारी 7.5 इंच है, तो 7.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। अब हम इसमें स्लीव्स के लिए गुलाई देंगे। स्लीव्स की जो लेंथ है वो हमारी 24 इंच है, तो हमने 2 इंच प्लस करके 26 इंच पे मार्क किया है और इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। स्लीव्स का जो राउंड है वो 9 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे, तो 4.5 इंच पे हमने एक मार्क किया है और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को हमें स्केल की मदद से इस तरह से रखते हुए मिला लेना है। ये देख सकते हैं, इसी तरह से हमें इसे मिला लेना है। मिलाने के बाद अब ये देख सकते हैं 24 इंच हमारी तैयार जो स्लीव्स है वो है। 1/2 इंच हमने पीछे की साइड छोड़ के रखा है और 1.5 इंच हम इसको फोल्ड करेंगे। अब बिल्कुल इसी निशान पे हमें इसे कट कर लेना है, ये देख सकते हैं। इसी तरह से स्लीव्स को हमें कट कर लेना है। तो आगे की साइड हमने 1/2 इंच बढ़ाते हुए स्लीव्स को कट किया है। अब हम इसमें गले के लिए पट्टी निकालेंगे, तो इस तरह से कपड़े को रखेंगे और गले के अंदर का ये जो कटा हुआ भाग है इसको इस तरह से इसके ऊपर सेट करेंगे और सेट करते हुए बिल्कुल किनारे से मैं इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए, बिल्कुल किनारे से हमने मार्किंग कर ली है और 1 से 1.5 इंच के बाद आपको एक और मार्किंग कर लेनी है, बिल्कुल इसी तरह से। और इस तरह से हमें चारकोल कपड़े को कट कर लेना है, बिल्कुल गुलाई में कट करना है हमें इसे। अंदर की साइड भी हमें कपड़े को कट कर लेना है, ये देख सकते हैं। अब फिर से कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे और पीछे की साइड की जो पट्टी है उसको रखेंगे और बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी मार्किंग करेंगे, देख सकते हैं।
और जिस तरह से हमने पहली पट्टी को कट किया था उसी तरह से इसे भी राउंड में कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। आप चाहें तो इस तरह से उसके ऊपर रख के आप उसके बिल्कुल किनारे से पट्टी को कट कर सकती हैं या फिर मार्किंग करके, जैसे आपको अच्छा लगे। सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से गले को रखेंगे, उसके ऊपर से गले पट्टी को उल्टी साइड से सेट करेंगे और बिल्कुल किनारे से उस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं हाथ से अच्छे से दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरे गले पे हमें अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। पूरे गले पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसे अंदर की साइड पलट लेंगे और पलटने के बाद बिल्कुल किनारे से इस पे हमें फिनिशिंग की एक सिलाई लगानी है। कपड़े को अंदर की साइड अच्छे से फोल्ड करते हुए हमें इस पे सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते जाएंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये किनारे तक हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद अब हमने जो गला पट्टी अंदर की साइड की थी उस पर भी हमें सीधी साइड से इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं सिर्फ गले पट्टी की पे ही सिलाई लगानी है, हमें मेन कपड़े पे सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरह से गला पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से गोलाई में हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद अब हम इसे सीधी साइड से इस पे एक रफ सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल गला पट्टी के बराबर से हमें इस पे रफ सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से अच्छे से हाथ से कपड़े को सेट करते हुए इस पे गले पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पूरे गले पे हमने रफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसी तरह से जिस तरह से हमने आगे के पल्ले में सिलाई लगाई है उसी तरह पीछे के पल्ले में भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पल्लों में हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। तो इस तरह से दोनों को अंदर की साइड रखेंगे और रखते हुए दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए 1/2 इंच पे हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं आपको सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर अटैच करने के लिए आपको 2 से 3 सिलाई अच्छे से लगा लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमने 2 सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसी तरह दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब हमने जो फिटिंग के लिए मार्किंग की थी हम उस पर सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल किनारे से हमें इस पर इस तरह से सिलाई लगानी है और जहाँ तक हमें चाक को बंद रखना है वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं और बिल्कुल मार्किंग के बगल से ही हमें इस तरह से घुमाते हुए इस पे एक और सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब हम चाक पे रफ सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले चाक को नीचे से हमें इस तरह से फोल्ड करते चलना है और उस पर सिलाई लगानी है। चाक पे हमें हमेशा रफ सिलाई लगानी है। अगर आपको तुरपाई करनी है तो इस तरह से देख सकते हैं हम इस पे रफ सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ हमने रफ सिलाई लगा ली है। अब उसी तरह से हम साइड में भी चाक पे रफ सिलाई लगाएंगे। देख सकते हैं
अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने आगे के पल्ले में चाक की सिलाई लगाई है उसी तरह से हम पीछे के पल्ले में भी चाक की सिलाई लगा लेंगे। दोनों पल्लों में हमने चाक की सिलाई लगा ली है। अब हम स्लीव्स को जॉइन करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स है। सबसे पहले हमें स्लीव्स में आगे की साइड फोल्ड करना है। तो जितना भी आपको आगे की साइड स्लीव्स को फोल्ड करना है उतने पे आप रफ सिलाई लगा लीजिए। इसी तरह से हम दूसरे में भी रफ सिलाई लगा लेंगे। रफ सिलाई लगाने के बाद दोनों पल्लों को अंदर की साइड रखेंगे। सीधा पार्ट अंदर की साइड रख के हमने बीच से इसे फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद जितनी भी आर्म होल की आपकी गोलाई हो आप उस पर मार्क कर लीजिए, क्योंकि हमने इसमें स्लीव्स में गहराई नहीं दी थी। तो अब हम इसमें स्लीव्स में गहराई देंगे। अगर आप चाहें तो पहले भी इसमें गहराई दे सकती हैं। इस तरह से देख सकते हैं। अब दो पल्ले को अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद जो हमने मार्किंग की है उसे हम कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारी स्लीव्स में गहराई हो गई। अब हमें स्लीव्स को जॉइन करना है। तो बीच में हमने एक छोटा सा कट लगाया है बिल्कुल सेंटर में, और सेंटर को मिलाते हुए हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप स्लीव्स को सेंटर से ही जॉइन करें। इससे आपको बहुत ही आसानी होगी स्लीव्स लगाने में। इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हमें इस पे सिलाई लगानी है। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। और कट करने के बाद देख सकते हैं इसे हमने उल्टी साइड से रखा है। और जितना भी आपका स्लीव्स का राउंड हो उतने पे आप मार्क करेंगे। तो हमारे स्लीव्स का जो राउंड है वो 8 इंच है, तो उसका आधा करेंगे यानी कि 4 इंच पे हमने एक मार्क किया है। और उसी मार्किंग से हमें सिलाई लगाते हुए चेस्ट तक सिलाई लगानी है, बिल्कुल उसके बराबर तक। आप चाहें तो मार्किंग करके सिलाई लगा सकते हैं या फिर इसी तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए एक सूता बाहर की तरफ फैला देते हुए तो हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी ज्वाइन कर लेंगे। देख सकते हैं दोनों स्लीव्स हमने ज्वाइन कर ली है बिल्कुल अच्छे। और ये है इसका फाइनल लुक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब